एक पुरसुकून गांव में जो पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, एक ऐसी जगह थी जिससे सब डरते थे और वो थी विलो लेन। इस तन पेचीदा रास्ते के आखिर में एक पुराना बोसीदा हवेली खड़ी थी जो कई दहाइयों से खाली पड़ी थी। गांव वाले यकीन रखते थे कि वहां एक भूत रहता है और वो अपने बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। मगर एक छोटा लड़का जिसका नाम रवि था दूसरों से मुख्तलिफ था। रवि एक तजस्सुस से भरपूर और बहादुर लड़का था जो हम मैदान में खेलते थे। रवि अक्सर जंगल में चला जाता, दरख्तों पर चढ़ता और छुपे हुए रास्तों की खोज लगाता। रवि ने विलो लेन जाने का फैसला किया। अपने साथ सिर्फ एक छोटा सा लालटेन और अपने बेखौफ जज्बे को लेकर वो हवेली की तरफ चल पड़ा। अंदर दाखिल होने पर हवेली और भी खौफनाक महसूस हुई। हर कदम पर फर्श इसके वजन के नीचे चरचराता और छत से मकड़ोहे के जाल लटक रहे थे जैसे कि वो भूतों की चादरें हों। लेकिन जब रवि ने कमरा बा कमरा घूम कर देखा तो उसे सिर्फ धूल दिया। उसने हिचकिचाते हुए सीढ़ियां चढ़ी, हर कदम उसके वजन के नीचे चीखता रहा और अटारी के दरवाजे तक पहुंचा। एक गहरी सांस, लालटेन की मध्यम रोशनी में उसने खिड़की के पास एक छोटा सा वजूद देखा, एक लड़का जो उससे कुछ ही बड़ा था। यहाँ अकेले क्यों हो? भूत ने खाली आंखों से रवि की तरफ देखा और आह भरी। मैं यहाँ बहुत अरसे से हूँ, किसी के इंतजार में जो मुझसे बात करे। गांव वाले मुझसे डरते हैं मगर मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं सिर्फ एक दोस्त चाहता था। रवि का खौफ खत्म हो गया और उसकी जगह हमदर्दी ने ले ली। वो भूत के साथ बैठ गया और बातें करने लगा। वो गांव, दुनिया और अपनी मुहिम जोई के बारे में बात करता रहा। भूत ने ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। रात गुजरने के साथ भूत का वजूद धुंधला होने लगा। शुक्रिया रवि, उसने सरगोशी की। तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे आजाद कर दिया है। इन अल्फाज के साथ भूत गायब हो गया और हवेली में एक सुकून और हरारत का एहसास छा गया। रवि वापस गांव गया और गांव वालों को सब कुछ बताया। वो हैरान रह गए लेकिन खुश हुए कि भूत आखिरकार सुकून पा चुका है।